ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए डायोड सर्किट बेस्ड। इस लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। बट यहाँ जो मैंने प्रॉब्लम लिया हुआ है वो पिछले जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किए उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस, यहाँ जो सर्किट में जितने भी डायोड्स लगे हुए हैं आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में कनेक्ट है और उन पे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई किया गया है। आप देखो ये जो D1 D2 है ये अलग अलग ब्रांच में कनेक्ट है और दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का वोल्टेज अप्लाई किया गया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम मल्टी ब्रांच प्रॉब्लम के कैटेगरी में रखते हैं। तो जितने भी मल्टी ब्रांच कैटेगरी के प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के दो अप्रोच होते हैं, जिसमें जो पहला अप्रोच है मैं इस प्रॉब्लम के लिए आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो सेकंड अप्रोच होगा उसको मैं इसी तरीके का एक दूसरा प्रॉब्लम लूंगा, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर कहीं भी आपको मल्टी ब्रांच प्रॉब्लम दिखे डायोड सर्किट बेस्ड, तो उसको करने का जो सबसे पहला जो मेथड होता है या अप्रोच जो होता है वो होता है कि जो भी मल्टी ब्रांच है उसे हमें सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ देखो मैंने लिख लिया है कि मल्टी ब्रांच प्रॉब्लम में हमें उन मल्टी ब्रांच को सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट करना है। तो खैर ये तो बात अलग है। फिलहाल यहाँ जो आपको दिख रहा है आप अपने बेसिक रूल से चलिए। बेसिक रूल ये बोलता है कि सबसे पहले हमें डायोड की टेस्टिंग करनी है। तो कैसे डायोड की टेस्टिंग करते हैं, तो हमें डायोड के एनोड और कैथोड का वोल्टेज देखना होता है। क्योंकि यहाँ जो डायोड D1 है उसका एनोड का तो वोल्टेज यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 वोल्ट है, बट कैथोड का वोल्टेज क्या है वो हमें नहीं पता है। या जिस तरह से आपने पिछले प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया उसके आधार पे तो ये कहोगे कि सर हम अगर इसमें वोल्टेज ड्रॉप 0 मान लें तो -5 वोल्ट का अगर यहाँ वोल्टेज है, तो अगर इसमें ड्रॉप 0 है तो यहाँ भी क्या होगा, -5 वोल्ट होगा। तो अगर यहाँ -5 वोल्ट आता है तो D1 डायोड क्या होगा भाई, यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ -5 वोल्ट है, तो VA माइनस VK निकालोगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और यही चीज D2 के लिए हो जाएगा। इसका मतलब भाई जो मैंने कहा उसको जरा हम करते हैं। आपने कहा कि सर एज्यूम ड्रॉप इन 1K इज इग्नोर्ड। ओके, तो जब आप इग्नोर करोगे तो Vx की वैल्यू क्या आएगी, -5 वोल्ट आएगी। आप ध्यान से देखो, अगर हम बात करें डायोड D1 की, तो डायोड D1 के लिए VA माइनस VK की वैल्यू क्या होगी, तो VA देखिए 2 वोल्ट है, VK की वैल्यू Vx है, यहाँ पे देखो VK की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, Vx की, और Vx की वैल्यू -5 वोल्ट आ गई, तो ये 7 वोल्ट आ गया। और अगर हम बात करें D2 की, तो D2 के लिए VK की वैल्यू, यहाँ पे देखिए VK की वैल्यू -5 वोल्ट है क्योंकि ये Vx से कनेक्ट है। VA की वैल्यू 3 वोल्ट है, तो VA माइनस VK की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3 माइनस -5 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। और ये है बच्चों ग्रेटर देन 0, और D1 वाला जो वोल्टेज आया VA माइनस VK वो भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन लिया है उसके अकॉर्डिंग डायोड D1 और D2 दोनों ऑन है। D1 एंड D2 बोथ और ऑन। तो जब बच्चों दोनों ऑन होगा डायोड D1 D2, तो आप क्या करोगे, दोनों को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे। तो आइए चलिए दोनों को शॉर्ट सर्किट से हम रिप्लेस करते हैं। तो जब ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा
तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। डायोड D1 शॉर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस था, ये -5 वोल्ट से कनेक्ट था, यहाँ Vx था, और यहाँ भी डायोड था, ये भी फॉरवर्ड में था, ये भी ऑन था, सॉरी, तो ये भी शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। ये वोल्टेज था 2 वोल्ट और ये वोल्टेज था 3 वोल्ट। ओके, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू थी बच्चों 1K। एक बार मैं आपको ये सर्किट दिखाता हूँ। तो भाई हमने क्या किया, इसको शॉर्ट कर दिया और इसको भी शॉर्ट कर दिया। तो ऐसा करने से हमारे पास इस तरीके का सर्किट आ जाएगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1K है। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब आपने ये एजम्पशन लिया है तो ये जो Vx की वैल्यू आई, अगर आप इस 2 वोल्ट से देखो तो 2 वोल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ Vx की वैल्यू क्या आ गई, 2 वोल्ट। और चूंकि ये टर्मिनल इस 3 वोल्ट से भी कनेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 3 वोल्ट आएगा। अब एक ही पॉइंट पे दो डिफरेंट वोल्टेज, ऐसा बच्चों संभव नहीं है। इसलिए जो हमारा एजम्पशन है वो फेल हो गया। आई बात समझ में? भाई जो हमने एजम्पशन लिया D1 और D2 को ऑन किया, और जब दोनों को ऑन किया तो हमारे पास किस तरह की समस्या आई, या जो हमने सर्किट बनाया वो सर्किट इनवैलिड आ गया, क्योंकि एक ही पॉइंट पे डिफरेंट वोल्टेज आ गए। और हम जानते हैं कि अगर कनेक्टिंग वायर है तो कनेक्टिंग वायर के हर पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इसलिए हमारा एजम्पशन क्या हो गया, फेल्योर हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो केस 1 यहाँ पे, ये हमने केस 1 लेके जिसमें हमने D1 D2 को फॉरवर्ड लिया, ऑन लिया, वो हमारा फेल्योर हो गया। अब हम दूसरे केस में दूसरा केस कंसीडर करते हैं जिसमें हम D1 को ऑन और D2 को ऑफ लेके चलते हैं। तो जब ऐसा करोगे तो आपके सामने जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, क्योंकि D1 ऑन है तो ये शॉर्ट होगा, और ये वोल्टेज है -5 वोल्ट, और ये चूंकि बच्चों डायोड ऑफ है इसलिए ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे वैल्यू है 3 वोल्ट और ये है 2 वोल्ट, और ये है 1। इस तरीके से आपका जो इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग सर्किट है ये वाला, वो उससे रिप्लेस हो जाएगा, इस सर्किट से। ओके, अब यहाँ पे आप अगर ये 2 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे Vx की वैल्यू क्या आएगी, 2 वोल्ट आएगी। अब अगर हम चेक करते हैं कि जो हमने D2 को ऑफ माना है वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ जो D2 है वो उसका कनेक्शन ऐसे था, ये था हमारा D2। तो D2 इस केस के अकॉर्डिंग D2 का एनोड का वोल्टेज क्या है, ये D2 का एनोड का वोल्टेज है वो है 3 वोल्ट, और कैथोड का जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट। और जब आप VA माइनस VK निकालोगे, ये फॉर D2 हम टेस्टिंग कर रहे हैं, VA माइनस VK निकालोगे तो ये आएगा 3 - 2 1 वोल्ट आएगा, और वो है ग्रेटर देन 0। और सब बच्चे जानते हैं कि आइडियल डायोड में VA माइनस VK की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो डायोड ऑन होता है। तो यहाँ हमने D2 को क्या लिया, ऑफ लिया, और उसके अकॉर्डिंग जब हमने इक्विवेलेंट सर्किट से अपने ओरिजिनल सर्किट को रिप्लेस किया और फिर हमने उस डायोड की टेस्टिंग की जिसको हमने ऑफ लिया है, तो वो क्या आया, गलत आया। इसका मतलब ये एजम्पशन भी हमारा क्या हो गया, फेल्योर हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फेल्योर। ओके, अब एक एजम्पशन और बच रहा है। तो केस 3 जिसमें हम इस बार D1 को ऑफ और D2 को ऑन लेके चलेंगे। भाई
ये समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि ये मल्टी ब्रांच बेस्ड प्रॉब्लम है। हमें पता नहीं है कि D1 ऑन है या D2 ऑन है या दोनों ऑन है या दोनों ऑफ है, इसलिए हमें इनके हर संभव केस जो है वो कंसीडर करने पड़ेंगे और फिर हमें बाद में उसको वेरीफाई करके ये एश्योर होना पड़ेगा कि क्या जो हमने एजम्पशन लिया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो पहले एजम्पशन में हमने D1 D2 को ऑन लिया और फिर उस केस के अकॉर्डिंग जब हमने सर्किट को रिप्लेस किया उसके इक्विवेलेंट सर्किट से, तो इनवैलिड सर्किट आ गया, जो कि ये दर्शाता है कि जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है, इनकरेक्ट है, वैल्यू है। फिर हमने दूसरे केस में एक को ऑन लिया दूसरे को ऑफ किया। तो जब हमने दूसरे को ऑफ लिया और फिर जब हमने इसको इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस किया तो जो दूसरा डायोड का टेस्टिंग किया इसके इक्विवेलेंट सर्किट के अकॉर्डिंग, तो वो क्या आया, ऑन आया, जबकि हमारा एजम्पशन ऑफ है। तो ये भी जो केस है वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब तीसरा केस क्या बचता है, तीसरे केस में तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, D1 को ऑफ और D2 को ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए आइए, तीसरे केस में हमने D1 को ऑफ और D2 को ऑन किया। थोड़ा सा ओके, तो हमने D1 को क्या किया, ऑफ किया और D2 को ऑन किया। तो जब आप D1 को ऑन करोगे, सॉरी D1 को ऑफ करोगे, तो और इस सर्किट का इक्विवेलेंट बनाओगे, तो D1 चूंकि ऑफ है इसलिए ओपन सर्किट, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ये -5 वोल्ट, और D2 ऑन है इसलिए शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, और यहाँ का वोल्टेज है बच्चों 3 वोल्ट, ये 1 किलो ओम है। ओके, तो हमने जो एजम्पशन लिया उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे स्केच किया, जिससे हमें जो सर्किट हम प्रॉब्लम गिवन था उसका इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। ओके, अब जरा यहाँ पे देखो, D2 को तो हमने ऑन लिया है बट D1 को ऑफ लिया है, तो क्या वाकई में D1 ऑफ है, चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें D1 की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो D1 का जो VA है वो कितना है, 2 वोल्ट, और D1 का ये टर्मिनल VK है और ये कितना आएगा, 3 वोल्ट आएगा। भाई यही वाला तो वोल्टेज यहाँ है। तो फॉर D1 VA माइनस VK कितना आएगा, 2 - 3 -1 वोल्ट, जो कि लेस देन 0 है। Therefore our assumption is correct। यहाँ तो करेक्ट आ गया ना, हमने D1 को क्या लिया, ऑफ लिया, और ऑफ करके जो हमने सर्किट बनाया उस सर्किट से जो टर्मिनल्स वोल्टेज है उनको कैलकुलेट करके D1 को वेरीफाई कर लिया कि हाँ भाई D1 वाकई में ऑफ है, इससे हमारा एजम्पशन जो है वो करेक्ट है। ओके, मींस दिस केस इज करेक्ट केस। तो अब इस सर्किट से हम Vx और Ix की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और Vx बच्चों यहाँ का वोल्टेज था और Ix इसके थ्रू करंट की वैल्यू थी। तो आप मुझे बताओ यहाँ जो Vx की वैल्यू है वो कितनी हो गई। Therefore the value of Vx is 3 volt and करंट Ix जो कि 1 किलो ओम का है, इसके करंट की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Vx माइनस -3 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू 1K, और Vx हमने निकाल रखा है 3, ये -3 है, 1K और 3 ये देखिए प्लस हो जाएगा 6, और किलो ऊपर जाएगा तो मिली बना देगा, तो 6 मिली एम्पियर। ओके, तो Ix की वैल्यू आ गई 6 मिली एम्पियर। और शायद कुछ गड़बड़ क्या है, हो यहाँ देखो -5 वोल्ट है, मैंने यहाँ -3 रखा है, इसको करेक्ट करते हैं। -3 नहीं -5 है, तो मेरे ख्याल से 8 मिली एम्पियर आंसर आएगा। यहाँ -5 रखना है आपको,
8 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। ओके, और Vx की वैल्यू 3 वोल्ट आएगी। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपने देखा कि ये जो मल्टी ब्रांच बेस्ड प्रॉब्लम है उसमें कैसे एजम्पशन लेके चल रहे हैं, और एजम्पशन से जो एजम्पशन लेके चल रहे हैं उसको बाद में हम वेरीफाई भी कर रहे हैं कि हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है या राइट है। आई बात समझ में? तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप ध्यान से करिएगा। बाकी जो पिछले जो जितने भी प्रॉब्लम्स आए उनमें जो हमने एजम्पशन लिया वो सब फिट बैठ गया, है ना। हमने डायोड को ऑन लिया तो बाद में भी ऑन ही निकला, लेकिन इसमें इस तरह के प्रॉब्लम में जब हम डायोड को ऑन ले रहे हैं तो बाद में वो गड़बड़ हो जा रहा है। आई बात समझ में? और तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम को ये अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। आई बात समझ में? डायरेक्ट आप सर्किट से देख के नहीं बता सकते हो कि कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है, बट अब तक का जो अनुभव है, जो जितने भी आपने सवाल लगाया उस अनुभव के आधार पे तो आप यही कहोगे कि सर D1 D2 दोनों ऑन है। तो ठीक है भाई, D1 D2 दोनों ऑन करके आप सॉल्व करना शुरू करो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि यार हमने गलत किया है। D1 D2 को ऑन करने के बाद जो सर्किट आ रहा है वो फिट नहीं बैठ रहा है, वो इनवैलिड सर्किट आ रहा है। आई बात समझ में? फिर हमने दूसरा एजम्पशन लिया वो भी इनकरेक्ट हो गया, फिर हमने तीसरा लिया वो फिट बैठ गया। आई बात समझ में? अब हो सकता है कि कोई स्टूडेंट शुरू में ही तीसरा केस ले ले। जैसे आप अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो और शुरू में ही आप कहते हो कि सर D1 ऑफ और D2 ऑन है, तो जब D1 ऑफ और D2 ऑन करोगे और फिर जब एनालिसिस करोगे तो सब कुछ आपका वेरीफाई होता चलता जाएगा। तो वो तो आपकी किस्मत है, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपने जो पहला केस लिया वही वेरीफाई हो गया। बट अगर आप कोई और केस लेते हो तो फिर बाद में वो जाके फेलियर हो जाएगा। तो मींस इस तरीके के क्वेश्चन में आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, है ना। आप ये हिट एंड ट्रायल ही तो कर रहे हो, दोनों को ऑन मान रहे हो फिर गलत हो जा रहा है, फिर एक को ऑन एक को ऑफ मान रहे हो वो भी गलत हो जा रहा है, फिर बाद में एक को ऑफ एक को ऑन माना वो सही हो जा रहा है। तो ये अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? अब इसी तरीके का मल्टी ब्रांच बेस्ड प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए एक और मैंने लिख रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। बट इसको सॉल्व करने का इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैंने बताया एक और मेथड मेरे पास है, एक और अप्रोच है, उससे हम उस सॉल्व करेंगे। ओके, बट ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आई बात समझ में? एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों कि जितने भी पिछले प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें जो भी हमने एजम्पशन लिया, डायोड को ऑन लिया या ऑफ लिया, वो बाद में फिट बैठता गया। वो हमारी किस्मत अच्छी थी ऐसी कि जो हमने एजम्पशन लिया वो फिट बैठा, लेकिन यहाँ समस्या फंस गया, यहाँ मामला फंस गया। आई बात समझ में? तो आपका जो यूनिवर्सिटी लेवल का पेपर बनेगा इस तरह का प्रॉब्लम शायद ही दे, बहुत टफ पेपर बनाएगा तो ऐसे प्रॉब्लम को देगा, वरना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम आएगा। सीधे सीधे आपको दिख जाएगा कि अब डायोड को आपको ऑन एज्यूम करना है और वो बाद में ऑन नहीं आएगा। ओके, जैसा कि हम लोगों ने अब तक पिछले 2 वीडियोस में किए। ओके, चलिए आइए ये भी देखिए, मल्टी ब्रांच प्रॉब्लम है, इसमें भी डायोड डिफरेंट ब्रांच में कनेक्ट है। तो आप देख रहे हो इसमें 3 डायोड कनेक्ट हैं। D1, इन दोनों के नाम हमने नहीं लिखे हैं, ये वाला डायोड है D2, ये डायोड है D2 और ये वाला डायोड है D3। ओके, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ चेक करना है कि तीनों डायोड का स्टेटस क्या है। तो चेक द स्टेटस ऑफ ऑल डायोड्स। इस सारा खेल इसी का है, डायोड के टेस्टिंग का। क्योंकि अगर आपको डायोड पता चल गया कि ऑन है कि ऑफ है तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो उस डायोड को रिप्लेस करना है उसके इक्विवेलेंट सर्किट से। और जब आप इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करोगे तो आपके पास एक डीसी सर्किट आ जाएगा और फिर उसमें आप डीसी सर्किट थ्योरी के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके
जो भी आपसे प्रॉब्लम में डेटा पूछ रहा है उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में तीनों डायोड का स्टेटस चेक करें। तो बच्चों जो हम लोगों ने पहला अभी इसके पहले जो मेथड अप्लाई किया उसमें क्या था कि चूंकि 2 डायोड था, इसलिए 2 डायोड के लिए 3 केस बनेंगे। दोनों ऑन, भाई दोनों ऑन कर दो, एक ऑन एक ऑफ कर दो, एक ऑफ एक ऑन कर दो। आई बात समझ में? तो इन तीनों में से 3 हमने हिट एंड ट्राई किया, तीनों में से एक सुटेबल फिट बैठ गया। बट यहाँ बच्चों 3 डायोड है, D1 D2 D3 है। तो अगर आप पहला अप्रोच अप्लाई करते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले D1 मैं यहाँ पे आपको केस, सारे केस यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या केस आप लेके चलोगे। D1 D2 D3, तो आप सबसे पहले तीनों को ऑन मानोगे, फिर एक को ऑन, 2 को ऑफ मानोगे, ऐसे फिर 3 कॉम्बिनेशन और बनेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन ये इसका हो गया, फिर भाई दूसरे कॉम्बिनेशन में D1 को ऑन माना, बाकी दोनों को ऑफ माना, फिर इसके बाद वाले में D2 को ऑन मानोगे, इन दोनों को ऑफ मानोगे, फिर D3 को ऑन मानोगे और बाकी दोनों को ऑफ मानोगे। तो 3 इसका हो गया। फिर 2 को ऑन मानो, 1 को ऑफ मानो, इसके भी 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 3 3 6 और 1 7, टोटल 7 केस आपको लेके चलने पड़ेंगे, जो कि बहुत हेक्टिक हो जाएगा। 7 केस आप लेके नहीं चल सकते भाई। यहाँ पे 2 डायोड था, 2 डायोड में बहुत होगा, 2 से 3 केस बनेगा और वहीं आपको चेक हो जाएगा डायोड का स्टेटस, डायोड की टेस्टिंग वही हो जाएगी कि वो ऑन होगा कि ऑफ होगा। बट यहाँ सिचुएशन अलग है। तो इस प्रॉब्लम के लिए जब आप पिछला अप्रोच अप्लाई करोगे तो बहुत आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो इफिशिएंट तरीका नहीं होगा। तो मल्टी ब्रांच प्रॉब्लम का डायोड के टेस्टिंग का एक और अप्रोच होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। मेथड 2, जिसको हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट के नाम से जानेंगे। करना क्या है भाई इसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा कि हमें सारे डायोड को, assume all diodes as शॉर्ट सर्किट, हमें सारे डायोड को एज अ शॉर्ट सर्किट एज्यूम करना पड़ेगा। मींस भाई D1 D2 D3 यहाँ पे आइडियल है, ये मैंने लिखा नहीं था बट यहाँ लिख लो D1 D2 एंड D3 ऑल 3 आर आइडियल डायोड। ओके, तो तीनों को शॉर्ट करने का मतलब हमने क्या कर लिया, तीनों को ऑन ले लिया। तो सबसे पहले आप तीनों को ऑन कर लो। दूसरे स्टेप में आपको इन तीनों डायोड में करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करना है। तो इंडिकेट करंट डायरेक्शन the current direction for each diode from एनोड टर्मिनल टू कैथोड टर्मिनल। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई आपने डायोड को ऑन माना है और जब डायोड को ऑन मानोगे तो इसका मतलब डायोड में फॉरवर्ड करंट आप फ्लो करा रहे हो और सब बच्चे जानते हैं फॉरवर्ड करंट एनोड टू कैथोड की तरफ फ्लो करता है, मींस पी साइड टू एन साइड फ्लो करता है। ओके, तो दूसरे स्टेप में आपको करंट का डायरेक्शन एज्यूम करना है एनोड टू कैथोड हर डायोड के लिए। और थर्ड स्टेप में आपको डायोड की टेस्टिंग करनी है। और कैसे करेंगे कि अगर डायोड का करंट ग्रेटर देन 0 आया, मींस वाकई में उस डायोड में फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो आपने एजम्पशन लिया है वो करेक्ट है। मींस अगर डायोड में करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब डायोड ऑन होगा, और अगर डायोड में करंट नेगेटिव आ गया इसका मतलब आपका एजम्पशन फेल्योर हो गया।
आपने तो भाई करंट का डायरेक्शन एनोड टू कैथोड दिखाया है, जबकि उसमें कैथोड टू एनोड आ रहा है, रिवर्स करंट आ रहा है, उल्टा करंट आ रहा है। इसका मतलब आपका एजम्पशन रॉन्ग है और डायोड ऑन नहीं किया है, ऑफ है। तो मेरे ख्याल से ये जो मेथड है वो ज्यादा बेस्ट है प्रीवियस मेथड की तुलना में फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में मैंने पुराने मेथड को, मेथड 1 को क्यों नहीं अप्लाई किया, ये आप समझ में आपको आ गया, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे केसेस बन जाएंगे और सारे केस को अगर हम डील करेंगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। इसलिए बच्चों हम एक अल्टरनेटिव मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि मैंने स्टेप्स के फॉर्म में लिख दिया कि क्या हमें स्टेप्स अप्लाई करना है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आइए स्टेप 1 में हम सारे डायोड को ऑन करते हैं और सॉर्ट करते हैं। तो जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो सर्किट इसका ऐसे बनेगा। सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे 10 वोल्ट का सप्लाई था और इस डायोड को हमने कर दिया शॉर्ट। यहाँ बच्चों 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस था। ओके, यहाँ डायोड D2 था और इसको भी हमें करना है शॉर्ट। और ये था +5 वोल्ट, यहाँ रेजिस्टेंस 0.5 किलो ओम। ओके, एंड यहाँ एक डायोड D3 था, ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और ये कनेक्ट था 0 वोल्ट से और इधर रेजिस्टेंस है 10 किलो। यहाँ वोल्टेज की वैल्यू थी -5 वोल्ट। ओके, और एक बार आप चेक कर लेना। चलिए, तो हमने स्टेप 1 में सारे डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ओके, अब हम हर डायोड में करंट इंडिकेट करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो आप देखो डायोड D1 का एनोड इधर है और कैथोड इधर है, तो हमने एनोड टू कैथोड करंट एज्यूम किया। ये लीजिए, ये हो गया डायोड D1 का करंट, इसको हम लेते हैं ID1। यहाँ डायोड D2 था, तो D2 था ऐसे, तो ये एनोड और ये कैथोड, तो एनोड टू कैथोड हमें इंडिकेट करना है करंट। ये ID2 हो गया और डायोड D3 देखो आप इस तरीके से कनेक्ट कर, तो अगर आप इसका करंट इंडिकेट करोगे ये इस तरीके से आएगा ID3। ओके, अब हमें क्या करना है, ID1, ID2 और ID3 की वैल्यू निकालनी है और उसको चेक करना है हमें कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है या स्मॉलर देन 0 आ रहा है। तो चलिए आइए फटाफट करते हैं। तो आपका बेसिक तो आता ही है आपको, यहाँ पे देखो उस बेसिक की मदद से हम फटाफट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो ये 5 वोल्ट है बच्चों, तो ये क्योंकि कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ का भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो अगर यहाँ 5 वोल्ट है और यहाँ 10 वोल्ट है, तो 5K के क्रॉस जो करंट है वो है ID1। तो ID1 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 10 - 5 है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये है 5K। तो यहाँ बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/5 1 मिली एम्पियर, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब डायोड D1 क्या है, ऑन है। हमारा जो एजम्पशन है वो करेक्ट है। ओके, ये तो हो गई बात D1 की। अब D2 आप कैसे निकालोगे भाई, यहाँ से आप देखो D2 नहीं निकाल पाओगे, तो एक काम करते हैं, ये है D3 भी आप नहीं निकाल पाओगे, बट हाँ यहाँ का जो पोटेंशियल 0 है, क्योंकि ये भी कनेक्टिंग वायर है, इसलिए यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इन पोटेंशियल की मदद से आप 2.5 का और 10K का करंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, यहाँ के जो करंट की वैल्यू होगी 2.5 के क्रॉस, उसका डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है। तो अगर हम बात करें बच्चों I 2.5K की, तो उसकी वैल्यू होगी 5 - 0 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2.5K, और ये वैल्यू हो जाएगी 2 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई बच्चों 2 मिली एम्पियर। अभी आपने ID1 निकाला 1, ओके, और इधर है 2, इसका मतलब इधर से जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 मिली एम्पियर आ रहा है।
भाई अगर आप यहाँ पे KCL अप्लाई करो, KCL एट 5 वोल्ट नोड, तो आप क्या लिखोगे? ID1 प्लस ID2 इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, तो यही तो लिखोगे। ID1 आपने कैलकुलेट कर रखा है 1 मिली एम्पियर, यहां से देखो ID2 की वैल्यू आ जाएगी, ये D2 है, तो ID2 कितना आ जाएगा बच्चों? 2 माइनस 1 1 मिली एम्पियर, और ये भी ग्रेटर देन 0 है, इसलिए तो यहाँ पे ID2 की वैल्यू 1 मिली एम्पियर आ गई, जो कि ग्रेटर देन 0 है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, इट मींस D2 भी क्या है? ऑन है। भाई थर्ड स्टेप यही बोलता है कि अगर डायोड के थ्रू जो करंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब डायोड ऑन है, मींस हमारा एजम्पशन करेक्ट है। लेकिन अगर लेस देन 0 है तो डायोड क्या होगा? ऑफ होगा। तो चलिए D1 और D2 हमने निकाल लिया, जो कि ग्रेटर देन 0 आया, और इससे हमें ये पता चल गया कि भाई D1 D2 ऑन है। अब बारी है D3 की। तो D3 के लिए आपको यहाँ पे KCL अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ID3 आप तभी निकाल पाओगे जब इधर का करंट और इधर का करंट आपको पता हो। तो इधर के करंट का कुछ नाम रख देते हैं। सबसे पहले तो 10K के क्रॉस जो करंट होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि 0 इज हायर देन -5 वोल्ट। और ये हो गया बच्चों I10K। फटाफट निकालते हैं हम I10K की वैल्यू, क्योंकि 10K ओम का करंट है। तो 0 माइनस, भाई हायर माइनस लोअर, तो 0 माइनस -5 डिवाइडेड बाई 10K, और इसकी वैल्यू आ गई 0.5 मिली एम्पियर। ओके, किलो जाएगा ऊपर तो मिली कर देगा ना, और 10 है तो 5 को डिवाइड करेगा 10, तो 0.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप KCL अप्लाई करो, KCL एट 0 वोल्ट नोड। यहाँ जब अप्लाई करोगे तो इधर से देखो 2 मिली एम्पियर, और ID3 आ रहा है इस नोड पे, तो 2 मिली एम्पियर प्लस ID3 इज इक्वल टू इस करंट की वैल्यू। अब यहाँ से देखिए ID3 की वैल्यू आ जाएगी I10K के थ्रू करंट, जो कि 0.5 है, और इस 2 मिली एम्पियर इधर माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों -1.5 मिली एम्पियर। एक बार फिर से चेक करते हैं हम कैलकुलेशन। ये 2 मिली एम्पियर, ये 1 मिली एम्पियर, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे 2 अगर ये है, और ये ID3 है, और ये 10K। ओके, तो बिल्कुल सही है कैलकुलेशन। तो यहाँ आप देखो ID3 की वैल्यू मींस डायोड D3 के करंट की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई, लेस देन 0 आ गई। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है? इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखो ID की वैल्यू लेस देन 0 है, तो D डायोड जो होगा वो क्या होगा? ऑफ होगा। इसका मतलब D3 क्या है बच्चों? ऑफ। ओके, तो ये आपने स्टेटस चेक कर लिया डायोड D1, D2 और D3 का। आई बात समझ में? हालांकि इस प्रश्न में सिर्फ हमसे स्टेटस ही पूछ रहा था चेक करने के लिए कि इसका स्टेटस क्या होगा D1, D2, D3 का। आई बात समझ में? अगर आपसे प्रश्न में कुछ और पूछे तो आपको करना क्या है? भाई D1, D2 को ऑन कर दो, और उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दो, फिर शॉर्ट कर दो, और D3 को ओपन कर दो, और जो भी आपसे वैल्यूज पूछ रहा है, जो भी पैरामीटर आपसे पूछ रहा है, वो आप बेसिक रूल से फटाफट कैलकुलेट कर लो। तो आपने अब तक जो भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए, उनको करने का जो स्टेप है उसको मैं समराइज करना चाह रहा हूं। सबसे पहले अगर हमें डायोड सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम गिवन है, तो जो पहला स्टेप था होगा बच्चों, उसमें होगा हम चेक करेंगे डायोड का स्टेटस। चेक द स्टेटस ऑफ
डायोड। ठीक, चेक द स्टेटस ऑफ डायोड मींस डायोड ऑन है या ऑफ है, ऑन है या ऑफ है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों ने देखा कि दो टाइप्स के प्रॉब्लम आए। एक प्रॉब्लम आया जिसमें हमें साफ साफ दिख रहा था कि भाई डायोड ऑन है, या फिर अगर हम एज्यूम भी कर रहे थे कि डायोड ऑन है तो बाद में वो वेरीफाइड हो जा रहा था, वो ऑन ही आ निकल रहा था, जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियोस में प्रॉब्लम कराया। इस तरीके के प्रॉब्लम जिसमें हमने ऑन एज्यूम किया और फाइनली ऑन भी आया, ये ठीक है ना, इस तरीके के प्रॉब्लम। इस तरीके के प्रॉब्लम में देखिए मैंने सिलिकॉन डायोड को ऑन किया तो वो ऑन आया, जर्मेनियम ऑफ है तो ऑफ आया। ठीक है, इसमें कोई हमारा जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट नहीं हुआ, बट बाद में हमारे सामने कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए जिसमें हम अगर एज्यूम कर रहे हैं तो हमारा एजम्पशन क्या हो जा रहा है, इनकरेक्ट हो जा रहा है। तो उसमें आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल करने का 2 मेथड मैंने बता दिया आपको। एक बताया कि आप अगर सर्किट में कम से कम डायोड, तो कम से कम डायोड में आप ये जो मेथड 1 है वो अप्रोच कीजिए, वो अप्लाई कीजिए आप, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, एक बार दोनों को ऑन करना है, एक बार एक को ऑन एक को ऑफ करना है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि करेक्ट कौन सा होगा, कौन सा केस करेक्ट होगा, है ना। और फिर दूसरा मेथड मैंने बताया डायोड में करंट की वैल्यू चेक करके, है ना। आप सारे डायोड को ऑन मान के उनमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको चेक कर लो, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो ऑन और लेस देन 0 है तो ऑफ। तो ये जो बाद में जो मैंने 2 प्रॉब्लम करवाए इस लेक्चर में, ये थोड़ा अलग है, इसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा सावधान रहना है, और किस तरीके से करना है आप बिल्कुल जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप करोगे तो कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सब करने नहीं आ रहा है जो भी मैंने पिछले 3 वीडियोज में कराए और इस वीडियो को भी जो मैंने प्रॉब्लम कराया, तो आगे जो डायोड के एप्लीकेशन है, क्लीपर है, क्लैंपर है, रेक्टिफायर है, ये सब आपको नहीं समझ में आएगा और इस पे जो बेस्ड सर्किट प्रॉब्लम बनते हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये जो मैंने इक्विवेलेंट सर्किट डायोड बेस्ड प्रॉब्लम कराए, जिसको हम डायोड की एनालिसिस भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स डीसी मॉडल, ये 3 लेक्चर आपको एकदम समझ में आने चाहिए अगर आपको डायोड का एप्लीकेशन सीखना है, क्लीपर सीखना है, क्लैंपर सीखना है, जीनियर डायोड सीखना है। आई बात समझ में? तो चलिए आइए हम अपने स्टेप्स पे चलते हैं। तो पहला स्टेप हो गया बच्चों, चेक द स्टेटस ऑफ डायोड, ऑन होगा कि ऑफ होगा, उसके लिए मैंने आपको बहुत सारा तरीका बताया। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमें डायोड को रिप्लेस करना है उसके इक्विवेलेंट सर्किट से। तो रिप्लेस द डायोड टू इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। टू इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट डिपेंड करेगा कि डायोड किस टाइप का है, आइडियल है कि प्रैक्टिकल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिप्लेस कर देना। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल बनवाया हुआ था, आप इस टेबल से जिस टाइप का डायोड होगा उसको उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देना। ओके, फिर उसके बाद आपको बेसिक रूल की मदद से अप्लाई डीसी सर्किट थ्योरी, डिटरमाइन जो भी अननोन वैल्यू है या जो प्रॉब्लम में वैल्यू पूछा है उसको आप डिटरमाइन कर लो, डिटरमाइन अननोन वैल्यूज। ओके, तो ये 3 मेथड आपको अप्लाई करने हैं डायोड बेस्ड
सर्किट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आगे भी हम जब क्लिपर, क्लैंपर और रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो यही अप्रोच हमारा होगा। आई बात समझ में बच्चों? तो अभी आप इतना ही करो, और कुछ क्वेश्चन मैं और सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि अब तक जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया उसमें कहीं मैंने डायोड के रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन नहीं करवाया कि डायोड का रेजिस्टेंस भी गिवन है। आई बात समझ में? और रिवर्स करंट को भी हमने जीरो मान के किया, तभी तो हम ओपन सर्किट कर रहे हैं भाई। रिवर्स करंट जीरो है तभी हम, जब डायोड ऑफ है तो हम उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं, या डायोड जब रिवर्स बायस में है तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर रहे हैं। बट कहीं कहीं रिवर्स करंट की वैल्यू दे देती है, तो उस तरह के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, ये हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो अभी बस इतना ही करिए। आगे मैं एक लेक्चर और लूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि उस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है।